ब्रिजभूषण जी और पंडित जी अभी अभी मार्केट से लौटे हैं। इतनी भीड़ भाड़ कि उनको तो घबराहट ही होने लगती है। बहुत कोशिश करते हैं कि मार्केट ना जाना पड़े, लेकिन फिर भी अब महीने में 1-2 चक्कर तो लग ही जाते हैं। आज भी कुछ बहुत जरूरी काम से जाना पड़ा। गीता पढ़ते पढ़ते पंडित जी भी फिलोसोफर हो गए हैं। सारा दिन हर बात के पीछे की फिलॉसफी ढूंढते रहते हैं, लेकिन डिस्कस बस उनके साथ ही करते हैं जिनका उसमें कुछ इंटरेस्ट होता है। बिना इंटरेस्ट के किसी को ज्ञान देना मतलब उस ज्ञान की बेइज्जती करना ही होता है। आज मार्केट में एक बहुत पुराने जान पहचान वाले एक इंसान मिल गए। पहले तो पंडित जी उन्हें पहचान ही नहीं पाए, लेकिन जब उनके बार बार कहने पर दिमाग पर जोर डाला तो याद आया कि हाँ, ये तो वर्मा जी हैं। अरे वही जिनकी शहर में मशहूर मिठाई की दुकान है। सुना है अब तो ऐसी कई दुकानें शहर के अलग अलग हिस्सों में खोल ली हैं। जब इनकी एक ही दुकान हुआ करती थी तब ये उसी दुकान पर बैठते थे और पंडित जी अक्सर वहां से मिठाइयां वगैरह खरीदते थे। अब तो वर्मा जी वहां नहीं बैठते और पंडित जी खुद भी बाहर का कुछ नहीं खाते। पिछले कुछ सालों से एकदम सिंपल लाइफस्टाइल जी रहे हैं पंडित जी और उनकी पत्नी सरला जी। हालचाल पूछने के बाद वर्मा जी पंडित जी को जबरदस्ती अपनी शॉप पर ले गए। पंडित जी जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन वर्मा जी ने इतने प्यार से उन्हें बुलाया कि मना न कर सके। जब तक पंडित जी के बच्चे छोटे थे तब तक तो वो वर्मा जी से लगभग रोज ही मुलाकात करते थे, क्योंकि बच्चे रोज कुछ न कुछ फरमाइश ही किया करते थे। अब इतने साल बाद मिलना हुआ तो वर्मा जी बहुत खुश हो गए। शॉप बहुत अच्छी और मॉडर्न इंटीरियर वाली थी। पंडित जी ने बहुत तारीफ भी की। वर्मा जी बोले कि उनकी बड़ी बहू इंटीरियर डिजाइनर है, उसी ने सब डिजाइन किया है। इसके बाद बच्चों के बारे में बातचीत शुरू हुई। वर्मा जी की 2 बेटियां हैं जो अब शादीशुदा हैं और एक बेटा है जो वर्मा जी के बिजनेस को एक्सपैंड कर रहा है। अब तो उसने ऑनलाइन ऑर्डर्स लेने भी शुरू कर दिए हैं, वर्मा जी ने बताया। पंडित जी ने उनके परिवार की इस ग्रोथ पर खुशी जाहिर की। और वर्मा जी, आपके छोटे भाई साहब कैसे हैं? दरअसल पंडित जी का वर्मा जी के छोटे भाई से ज्यादा अच्छा रिश्ता था, क्योंकि वे दोनों लगभग हमउम्र थे और दुकान पर भी ज्यादा वर्मा जी के भाई ही मिला करते थे। कई साल हुए उनका स्वर्गवास हुए, वर्मा जी ने बेहद दुखी स्वर में कहा। क्या? कैसे? पंडित जी को विश्वास नहीं हुआ। लंबी कहानी है ब्रिजभूषण जी, वर्मा जी ने कहा। उसके बाद वर्मा जी ने एक कहानी सुनाई जिसे सुनकर पंडित जी हैरान रह गए। वर्मा जी ने बताया कि जब उनकी शहर में एक ही दुकान थी तब सब सही चल रहा था। यह दुकान उनके दादा की बनाई थी और उनकी मार्केट में एक अच्छी रेपुटेशन थी। उनके पापा के बाद अब वे दोनों भाई इसे चला रहे थे और सब ठीक भी चल रहा था। वर्मा जी के छोटे भाई ने अपनी मर्जी से कभी शादी ना करने का फैसला किया था। वैसे तो वर्मा जी, उनकी पत्नी और सभी रिश्तेदारों ने उन्हें कन्विंस करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। इसीलिए सबने एक टाइम के बाद उनके डिसीजन को एक्सेप्ट कर लिया था। अब वर्मा जी के बेटे ने दुकान पर बैठना शुरू कर दिया था। उसने शहर में ही शॉप की ब्रांचेस खोलने की इच्छा जाहिर की, जिस पर हम दोनों भाइयों को ऐतराज था। वो इसलिए क्योंकि अभी तक हम अपनी निगरानी में सब कुछ तैयार करवाते थे, सामान की क्वालिटी पर पूरी नजर रखते थे और इसी वजह से हमारी ब्रांड वैल्यू भी थी। अगर और ब्रांचेस भी होंगी तो ये क्वालिटी मेंटेन रखना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरे बेटे ने हमारी एक बात नहीं सुनी। आखिर उसकी जिद के आगे हमें झुकना पड़ा। उसने एक के बाद एक 4 ब्रांचेस खोल ली और हम सब पर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसे बिजनेस में प्रॉफिट देखना था, लेकिन हमें साथ में अपनी फैमिली की रेपुटेशन भी बचानी थी। मेरे भाई की हेल्थ ठीक नहीं रहती थी। हमने उसका ट्रीटमेंट इस शहर के सबसे महंगे हॉस्पिटल में करवाया, लेकिन कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। जब सब तरह का इलाज करवाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो मेरे भाई ने एक इच्छा जाहिर की कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बनारस में बिताना चाहता था। मैंने अपने बेटे से कहा कि हम दोनों भाइयों को बनारस भेज दे, लेकिन मैं खुद भी अच्छी सेहत में नहीं था। इसीलिए बाकी फैमिली ने मेरे जाने पर ऐतराज जाहिर किया, लेकिन मेरा बेटा खुद भी जाने को तैयार नहीं हुआ। उसे अपने बिजनेस के लॉस का डर था। मेरा भाई बोलता रह गया, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी उसकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई। फिर उसकी डेथ हो गई। मेरे मन में इस बात का बहुत दुख है कि मेरे भाई की एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। ये सब बताते हुए वर्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। पंडित जी ने उन्हें हाथ थामकर दिलासा दिया कि अब जो होना था वो हो गया। आप अपने भाई की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और अपना मन भगवान के चरणों में लगाएं। घर लौटते हुए पंडित जी इसी बात के बारे में सोचते जा रहे थे।
जब भी वे इंसान के दुर्गुणों के बारे में सोचते हैं, तब सबसे पहले उनके दिमाग में आता है लोभ यानी लालच। ये एक ऐसा दुर्गुण है जो इंसान को अच्छे बुरे की पहचान करना भुला देता है। जितना लालच के दलदल में गिरते जाते हैं, अच्छा इंसान बनने, अच्छे कर्म करने से दूर होते जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनात्मनः कामः क्रोधस तथा लोभस तस्मात् तत्त्रयम् त्यजेत। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझिए कि भगवान ने 3 बातों से बचकर रहने को कहा है, क्योंकि ये 3 अवगुण हमें सीधे नर्क में ले जाते हैं, या यूं कह सकते हैं कि हमारी लाइफ को नर्क बना देते हैं। ये 3 अवगुण हैं काम यानी कुछ पाने की लालसा, गुस्सा और लालच। ये सब बुराइयों की जड़ है। भगवान ने श्लोक में कहा है कि अगर अपनी भलाई चाहिए हो तो इन तीनों से हमेशा दूरी बनाकर रहनी चाहिए। वर्मा जी के बेटे को भी लोभ ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, जिससे अगर वो समय रहते बाहर ना निकला तो बहुत बुरा होगा। लाइफ में एम्बिशियस होने और लालची होने में फर्क है, और इस फर्क को कई लोग नहीं समझ पाते हैं। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सही रास्ता दिखाने की प्रार्थना की।